Hello students, today we will read the chapter 3 of your Beehive book of your ninth class, and the chapter name is The Little Girl, and it was written by Catherine Mansfield. Let's start the chapter. Before you first read this, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आपको लगता है कि जब आप छोटे थे उससे ज़्यादा आप अपने पेरेंट्स को समझते हो? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, कि अब तुम उनके एक्शंस को कुछ को समझ पाओगे जो तुम्हें पहले निराश कर देते थे उनके एक्शंस, क्योंकि अब तुम और समझदार बन गए हो, बड़े हो गए हो. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. अब वो कह रहे हैं कि ये स्टोरी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसने अपनी फीलिंग्स बताई अपने फादर की, कैसे उसके फादर के लिए उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है बाद में. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. अब फिगर टू बी फियर्ड का मीनिंग क्या है? अ पर्सन टू बी फियर्ड, कि जिससे डर लगता हो. तो लड़की के लिए जो उसके पापा थे, ही वॉज द फिगर टू बी फियर्ड, जिससे उसे डर लगता था. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हमेशा वो काम में जाने से पहले सुबह सुबह, ही केम इन टू हर रूम, उसके पिताजी उसके कमरे में आते थे. गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे किस करते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसका क्या वो लड़की जो उसकी लड़की थी उससे क्या रिस्पॉन्ड करती थी? गुड बाय फादर. And there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. अब वो उसको क्या अच्छा लगता था? उसे अच्छा लगता था जब चैन की सांस आती थी. सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब है चैन की सांस आना, कि जब चैन की सांस आती थी, जब उसे क्या सुनता था, जब उसे सुनती थी कैरेज की आवाज़ जिसमें उसके पिताजी जा रहे हैं, वो फेंटर एंड फेंटर, इसका मतलब धीमी होती जाती थी. इसका मतलब कैरेज वो दूर जाता था रोड पे और उसे अच्छा लगता था. इन द इवनिंग व्हेन ही केम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. जब इवनिंग में उसके पिताजी आते थे तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी रहती थी. हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उसकी जोर जोर से आवाज़ सुनती थी उसके पिताजी की. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट. वो आते ही चिल्लाने लग जाते थे कि मेरी चाय कहाँ, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, पेपर नहीं आए हैं क्या अभी तक? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. अब वो उसकी मम्मी को कहते थे कि पेपर देख के आओ कि पेपर कहाँ पे रखा हुआ है, और फिर कहते थे कि मेरे स्लीपर्स भी ले आना. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, जो छोटी लड़की थी उसका नाम था केजिया, उससे बोल दिया इफ़ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, कि तुम अगर अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ और पापा के शूज़ निकाल दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर. स्लिप डाउन का मतलब कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, कि आना कहीं से भी आना, बिल्कुल आराम आराम से आना और अपनी मर्जी के खिलाफ आना. तो वो अपने मर्जी के खिलाफ ही आ रही थी, आराम आराम से लड़की चल के आ रही स्टेयर से. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जब हॉल के पास पहुंची तो हॉल में और भी आराम आराम से वो अंदर घुस रही है. पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, ड्राइंग रूम का उसने डोर खोला. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन. उस टाइम तक उसके पिताजी ने क्या स्पेक्टिकल्स पहन लिए थे अपने, जो उसके वो थे स्पेक्टिकल्स, इसका मतलब चश्मे थे, वो पहन लिए थे. लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे डेट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटल गर्ल, और उस लड़की को देख रहे हैं उसके पिताजी, जो कि डरावना था. वो टेरिफाइंग का मतलब डरावना था बहुत उस छोटी लड़की के लिए. वेल केजिया हरी अप पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक आर देम आउटसाइड, कि वो कह रहे कि उसके पिताजी कह रहे कि केजिया जल्दी करो आओ मेरे बूट्स निकालो और इन्हें बाहर ले जाओ. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, कि तुम आज अच्छी लड़की बन के दिखाओ. आई डोंट नो फादर, कि मुझे नहीं पता पापा कि मैं अच्छी लड़की हूँ या नहीं हूँ. तो अब देखते हैं आगे क्या होता है. यू डोंट नो इफ़ यू
chatter like that mother will have you to take you to the doctor, कि तुम अगर ऐसे ही हकलाओगे तो तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. She never stuttered with other people, had quite given it up, कि वो किसी के साथ भी क्या हकलाती नहीं थी, बट ओनली विद द फादर, की बस उसके फादर के साथ वो हकलाती थी. क्यों हकलाती थी? क्योंकि वो उससे डरती थी. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि जो उसके पिताजी थे उससे उसे बहुत डर लगता था, इसलिए वो अकलाती थी. जब बंदा डर जाता है, इंसान डर जाता है, तो वो अकला के बोलता है. व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ द सोसाइटी. हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. अब उसके पिताजी कह रहे हैं कि क्या हुआ, तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? अनहैप्पीली, ये रेस्ट का मतलब होता है अनहैप्पीली, कि तुम इतने अनहैप्पीली की इतना सैड मूड बना के क्या देख रहे हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ द सोसाइटी. अब वो उसके पिताजी बोल रहे हैं उसकी मम्मी को, बच्चे की मम्मी को, कि मैंने कहा था तुम्हें कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सिखाओ कभी ये सुसाइड न कर ले. अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ द सोसाइटी का मतलब कि अबाउट टू कमिट सुसाइड, की ये सुसाइड ना कर ले, इतनी चुपचाप रहती है. हियर किजिया कैरी माई टी कप, कि मेरा टी कप लेके आओ मेरे टेबल पे, बट केयरफुली, कि बट ध्यान से लेके आना. ही वॉज सो बिग हिज हैंड एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही योन्ड, कि वो कह रही है, लड़की कह रही है कि इतने बड़े बड़े थे वो, उनके हाथ, उनकी गर्दन और उनका मुंह भी, जब वो क्या उपासी लेते थे. यार्न का मतलब उपासी लेना. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, कि डरावना जो राक्षस होता है, जाइंट का मतलब होता है राक्षस, बहुत ही बड़ा राक्षस. तो वो कह रहे कि अगर उनके साथ अकेला रहना पड़े तो ऐसा लगता है मेरे को, उनके बारे में सोचूं तो, कि डरावना कोई राक्षस है. On Sunday afternoons, mother sent her down to the drawing room to have a nice talk with her father and mother. जो उनकी दादी थी, संडे की आफ्टरनून को उसको ड्राइंग रूम में भेज देती थी कि जाके अच्छे से बात करके आओ अपने मम्मी पापा से. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा. बट उसको हमेशा जब भी वो बात करने आती थी, उसको हमेशा मिलता था उसकी मम्मी तो हमेशा पढ़ रही होती थी कोई ना कोई बुक, और उसके पापा देख रहे हो जैसे कि आप पिक्चर में, उसके पापा हमेशा क्या पस रहे होते थे, किस पे? जो सोफे पे. एंड हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और अपना रुमाल वो क्या, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, रुमाल अपने मुंह पे ढक के वो सो जाते थे. हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, अपना फिट क्या, जो अपने जो उसके पैर थे वो क्या एक सबसे अच्छे कुशंस पे लगा के रखते थे, जैसे कि पिक में देख रहे हो. स्लीपिंग साउंडली, और आराम से सोता था, और स्नोरिंग, और खराटे मारते रहते थे उसके पिताजी. तो ये रूटीन था उनका, किसका? संडे आफ्टरनून का. उनकी दादी बेचती थी और उन्हें ये करते मिलते थे उसके मम्मी पापा लड़की को. शी सेट ऑन स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेस आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर, कि वो आराम से बैठ जाती थी और क्या देखती, जब तक उसके पिताजी क्या नहीं करते थे, जगते नहीं थे, जब तक वो आराम से वहाँ पे बैठी रहती थी. और जब उसके पिताजी उठते थे और स्ट्रेस, इसका मतलब अंगड़ाई लेते थे और टाइम पूछते थे, देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखते थे. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. उसके पिताजी बोलते कि ऐसे मत घुरो, तुम एक छोटे से किसकी तरह लग रहे हो, उल्लू की तरह लग रहे हो, ब्राउन कलर के. वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, जब एक दिन क्या हुआ, जब वो अंदर थी क्या कहते ठंड में, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, तो उसकी दादी ने बताया कि उसके पापा का बर्थडे अगले वीक है. सजेस्टेड शी कुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, की तुम एक पिन कुशन, इसका मतलब छोटा जो कुशन होता है उसे पिन कुशन बोलते हैं स्टूडेंट्स, कि तुम ये जो येलो कलर का सिल्क का कपड़ा पड़ा है तो इसका क्या बना सकती हो, पिन कुशन बना सकती हो वो अपने फादर के लिए, जिससे तुम्हारे फादर भी हैप्पी होंगे और तुम उसे सरप्राइज दे सकती हो अपने फादर को. लेबरसली,
कि बहुत ही मेहनत से विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टेज 3 साइड, कि जो लड़की थी उसने क्या मैं बहुत ही मेहनत की विद अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी, लेबरसली का मीनिंग कि उसने 3 साइड से स्टिच कर दिया और एक साइड से खुला रखा। बट वॉन्ट वट टू फील विद, अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर भरूं क्या मैं, क्योंकि कुशन का भी तो कपड़ा कपड़ा इन्होंने स्टिच किया है, सिला है, तो उसके अंदर रुई वगैरह कुछ तो भरी जाएगी ना। डेट वॉज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो ग्रैंड मदर थी वो क्या बाहर गार्डन में चली गई थी। शी वेंडेड इन टू मदर्स बेडरूम, और वो क्या मदर्स के बेडरूम में चली गई थी और घूम रही थी वहां पे कुछ ढूंढने के कि क्या डालूं मैं केजिया। टू लुक फॉर द स्क्रैप्स, स्क्रैप्स होता है स्टूडेंट की छोटे कपड़े का या पेपर का जो हमारे यूज में नहीं होता, उनको बोलते हैं हम स्क्रैप्स। तो वो स्क्रैप्स ढूंढ रही थी बच्ची की, जिससे वो क्या कर सके, उसको तकिए को भर सके, पिलो को भर सके। ऑन द बेड टेबल पे उसने देखा शी डिस्कवर्ड मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसने बहुत सारे पेपर के क्या देखे, शीट्स देखी। गैदर डैम अप, उनको इकट्ठा किया। टोर डैम इनटू टाइनी पीसेस, और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया। स्टफ्ड हर केस, और अपने केस को, इसका मतलब अपने क्वेश्चन को भर लिया है। एंड देन शीव्ड अप द फोर्थ साइड, और फिर जो उसने 3 साइड पहले सील रखी थी और एक साइड छोड़ रखी थी जिसमें वो डाल सके, उसने डाला सारा सामान उसमें, वो कागज के टुकड़े, और उसको चौथे साइड को भी बंद कर दिया। अब इसका क्या पिलो कंप्लीट हो गया। डेट नाइट देयर वॉज अ यू एंड क्राई, यू एंड क्राई का मतलब होता है एंग्री प्रोटेस्ट, इसका मतलब बहुत ही गुस्से में थे उसके पिताजी। इन द हाउस फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैज बीन लॉस्ट, कि जो उन्होंने क्या उसके पापा की स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो गुम हो गई थी, जो उनको पोर्ट अथॉरिटी में क्या आगे बोलनी थी। रूम्स वर सर्च्ड, सारे रूम ढूंढ लिए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सारे नौकरों से क्वेश्चन पूछ लिए। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, आखिर में उसकी मम्मी केजिया के रूम में आई। केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, कि मेरे को लगता कि तुमने हमारे कमरे में जो टेबल पे कुछ पेपर्स रखे थे वो तुमने देखे होंगे। ओ यस शी सेड आई टोल्ड देम अप फॉर माय सरप्राइज, कि मैंने उनको फाड़ डाला अपने सरप्राइज के लिए, आपको हैरान करने के लिए, इसका पापा के गिफ्ट के लिए जो उन्होंने तकिया बनाया उसमें डाले थे वो उसने। बट स्क्रीम्ड मदर, मदर चिल्ला के बोली क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, कि अभी नीचे चलो। एंड दिस वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंडिंग बिहाइंड हिज बैक। और फिर वो क्या हुआ उसका फिर वो उसके पापा क्या कर रहे थे, आगे पीछे हाथ करके घूम रहे थे, आगे पीछे हाथ करके घूम रहे थे, क्योंकि वो टेंशन में थे, और टेंशन में थे वो क्योंकि उनकी पोर्ट की अथॉरिटी की वो क्या गुम हो गई थी, ये जो स्पीच थी, और वो बहुत ही गुस्से में घूम रहे थे उसके पिताजी। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, तो उनने क्या, जब मम्मी ने उसकी ने एक्सप्लेन किया ऐसा ऐसा हुआ। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड टू एट द चाइल्ड, वो रुका और क्या देखने लगा उस बच्चे की तरफ। डिड यू डू डैट, कि तुमने ये किया। नो 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 शी विस्पर्ड, कि नहीं 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 मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम थिंग, कि उसके पापा ने कहा सी व्हाट द चाइल्ड पुट टू डेट बेड दिस इंस्टेंट, कि उसकी मम्मी को कहा कि तुम रूम में जाओ और देखो कि नीचे फेच का मतलब मैंने बताया था कल, कि फेच का मतलब होता है कि उठाना, कुछ चीज़ ब्रिंग करना, तो ब्रिंग डाउन उन्होंने बोला कि, और उसको ब्रिंग नीचे लेके आओ जो भी चीज़ है जो इन्होंने अपने बेड पे रखी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर ट्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग इन द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, कि अब वो बहुत ही दुखी हो गई थी जो केजिया थी, क्योंकि उसे पता था उसके पापा से उसको वो बढ़ने वाली है, डांट पड़ने वाली है बहुत ही। देन द फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, और पापा एकदम आते हैं, हाथ में क्या होता है, रूलर होता है जो कि मारने के लिए होता है,
रूलर आपको पता होगा स्केल को कहते हैं हम, वो स्केल लेके उनके हाथ में होता है और आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, कि मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ही पीटने वाला हूँ। ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, और वो किसके नीचे छुप गई, जो बेड पे कपड़े रखे थे, और नहीं 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 कहते चिल्लाती हुई। ही पुल्ड देम असाइड, और उसने, उसके पिताजी ने कपड़ों को साइड में हटा दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, कि उसने जोर से बोला ऑर्डर देते हुए कि बैठ जाओ। होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू, तो कि तुम्हें सिखाना पड़ेगा जो तुमसे बिलोंग नहीं करता, तुम्हारा नहीं है, तुम्हें उस चीज़ को नहीं छूना चाहिए। बट इट इज़ फॉर योर बर्थडे, वो फिर से अगलाते हुए कह रहे कि ये आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और एकदम क्या वो जोर से उसको रूलर मारता है उसके छोटे छोटे जो पिंक कलर के पाम्स होते हैं, क्योंकि छोटी सी बच्ची थी वो। Hours later, when grandmother had wrapped her in her shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to the soft body. कि जो थोड़ी देर बाद जब उसकी दादी उसको कपड़ शॉल में ढक लेती है और एक चेयर पे बिठा देती है, वो अपनी दादी को चिपक जाती है बेचारी बच्ची। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट, वो बेचारी वो सुबसुबाते हुए जब रोते रोते हमारी की हो जाती है उसे बोलते हैं सॉफ्ट, रोते हुए बोली कि पापा, भगवान पापा को क्यों बनाता है। यस अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, कि ब्लो योर नोज, वो उसकी दादी ने बोला कि ये क्लीन हैंकी है, लो रुमाल लो साफ और अपना नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, कि जाओ सो जाओ और सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट इट वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, कि मैं अपने पापा को एक्सप्लेन करना चाहती थी सब कुछ, बट वो आज इतने अपसेट थे, दुखी थे आज की नाइट, तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, बट जो बच्ची थी वो कभी भी कुछ नहीं भूली। नेवर नेक्स्ट टाइम शी सो हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक, कि जो अगली बार अगर उसके पिताजी कहते थे देखती थी तो अपने दोनों हैंड अपने पीछे रख लेती थी वो, और उसका मुंह जो चीक्स थे वो लाल हो जाते थे डर के कारण उसके पिताजी को देख के। मैकडोनल्ड्स लिव्ड द नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड्स नाम का आदमी रहता था उनका पड़ोसी था। दे हैव अ 5 चिल्ड्रन, उनके पास 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, कि जो फैंस थी लकड़ियाँ लगी हुई थी, ये होते हैं फैंस, ऐसे ऐसे होती है फैंस, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है इसमें से वो देख रही थी लड़की फैजिया। तो उन्होंने क्या देखा केजिया ने, लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फैंस द लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, कि उन्होंने देखा कि वो टैग खेल रहे हैं। टैग नाम का गेम होता है, ये चिल्ड्रन गेम होता है जिसमें एक दूसरे को पकड़ते हैं, पकड़म पकड़ाई भी कह सकते हो आप। तो टैग खेल रहे थे इवनिंग के समय, शाम के समय। द फादर विद बेबी मायो ऑन हिज शोल्डर, उनके पिताजी जो मैकडोनल्ड्स है उसने कंधों पे अपनी बेटे बिछा रखा था मायो। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट, दो जो छोटी लड़कियां थी वो उसके कोट पे के पॉकेट्स पे लटक रही थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बर्ड्स, और वहाँ पे जो फ्लावर के, इसका मतलब फूलों के खिले हुए थे, उनके फ्लावर उनके अराउंड वो घूम रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसे जा रहे थे वो सभी। वन शी सो द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम, ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, कि वो जब भी उनको देखती थी वो हमेशा हंसते खेलते मिलते थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, जब उसे समझ में आया कि अलग अलग तरह के पापा होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन उसकी मम्मी बहुत बीमार हो गई। शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वो और उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस द कुक, जो छोटी लड़की थी वो बस अकेली रह गई क्योंकि उसकी जो दादी थी और उसकी मम्मी का हॉस्पिटल में चली गई थी, उसके पापा ऑफिस में होंगे। जो एक कुक था जो रसोईया था जिसका नाम अलाइस था वो था, और वो छोटी लड़की थी घर पे। डेट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में वो सब कुछ ठीक था क्योंकि दिन था, रात को बच्चे डरते हैं, दिन में तो सब कुछ ठीक ही था।
फिर नाइट में क्या होता है, देखो आप ये देख रहे हो कैसे वो खेल रही है, उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, कोट के पॉकेट्स पे लटकी हुई है दो लड़कियां, और वो पकड़म पकड़ाई खेल रही है एक दूसरे के साथ। देन और ये कहाँ, ये फेंसेस होती है, देख रहे हो आप, ये फेंसेस में से, फेंसेस के गैप्स में ये फेंसेस होती है ये करके, और इनके बीच में से गैप है, गैप होता है थोड़ा सा। तो इसमें से क्या देखती थी वो जो लिटिल गर्ल थी, वो हर रोज देखती थी वो कैसे खेल रही है। बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रो सडनली अफ्रेड, कि जब उसके कौन थे, जो अलाइस था उसको बेड पे सोने के लिए ले जाने लगा, तो वो बहुत डर गई। वट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइट मेयर, वो बोलने लगी कि अगर मेरे को गंदा सपना आएगा, नाइट में डरावना सपना होता है कि डरावना सपना आएगा तो मैं क्या करूंगी। शी आस्क आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, कि मेरे को हमेशा लगभग दिखते रहते हैं नाइट मेयर्स। देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और जो मेरी दादी है वो क्या ले जाती है मेरे को अपने बेड में एक साथ सुलाती है। आई कैंट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट गोल्स ऑल गेट्स विस्परी, कि मेरे को अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड अलाइस, अलाइस ने बोला कि तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी सॉक्स निकाल दी। डोंट यू स्क्रीम वेक योर पुअर पा, और तुम क्या चिल्ली मत मारना डर के, जिससे कि तुम्हारे पिताजी भी उठ जाए और तुम्हें गुस्सा करे। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कम द बूचर विद अ नाइफ, अब फिर से उसको सेम ही क्या वो मिला, क्या कहते हैं, नाइट मेयर, डरावना सपना दिखा कि एक बूचर दिखा जो कि मांस वगैरह काटते हैं, वो कसाई को हम बूचर बोलते हैं इंग्लिश में। एक चाकू ले रखा था कसाई ने और एक रस्सी ले रखी थी। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो खतरनाक सी स्माइल, ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, भयानक सी स्माइल लेके उस लड़की की तरफ आ रहा है। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंड माँ, और वो हिल नहीं पा रही है लड़की बिल्कुल, बस चिल्ली मार रही है वहाँ पे शांत खड़ी होके कि ग्रैंड माँ। शी वो कप शिवरिंग, और एकदम वो उठती है कप कप आती हुई, शिवरिंग का मतलब कप कप आती हुई डर से। टू सी फादर बिसाइड हर बेड अ कैंडल इज इन हैंड, और उस देखती है उसके पापा साइड में खड़े होते हैं और एक कैंडल लेके। व्हाट्स द मैटर ही सेड, उसने बोला कि क्या क्या हुआ। ओ बूचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, कि वो बोलती है कि बूचर दिखा मेरे को, इसका मतलब कसाई, चाकू, मेरे को अपनी दादी चाहिए। ही ब्लू आउट कैंडल, और उसने कैंडल को बुझा दिया। बेंड डाउन, नीचे बैठा। कोट अप चाइल्ड इन हिज आर्म, और अपनी बच्ची को उठाया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और अपने बेडरूम में ले गए वो जिसमें वो सोते थे। न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पे न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, पेपर को उठाया। एंड केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और आराम से क्या बच्चे को टक्ड अप होता है कवर अप नाइसली इन बेड, कि अब अच्छे से उसको ढक दिया, उसको ओढ़ा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो खुद भी लेट गया अपनी बच्ची के पास। हाफ एस्लीप स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और अभी भी उसे क्या बूचर की याद आ रही उस लड़की को। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो अपने पापा के बिल्कुल पास होगी। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपना स्नगल्ड का मतलब होता है मूव्ड इनटू वार्म कंफर्टेबल पोजीशन एंड क्लोज टू अनदर पर्सन, कि अपने पापा के कंधों में अपना सिर घुसा लिया जिससे उसको गर्मी लग सके। इसका मतलब अपने पापा के अफेक्शन का ये एक एक्शन कह सकते हो, कि माता पिता के हम ऐसे गले लग जाते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही लगी। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने पापा जी की शर्ट कस के पकड़ ली। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, और फिर अंधेरा उसको कोई फर्क नहीं दे रहा था, वो आराम से लेट गई चुपचाप। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म फादर ने बोला कि ये जो अपने पाव है वो क्या मेरे पाव से रगड़ लो, कि जिससे कि तुम्हारे भी पाव गर्म हो जाए, जैसे कि हम ठंड में करते हैं, एक दूसरे के हाथ जिसके गर्म होते हैं उसके लगा के अपने भी गर्म कर लेते हैं। ट्राइड आउट ही स्लेप्ड बिफोर द गर्ल्स लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, कि वो उसके पिताजी उससे पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर, की एक हंसी वाली बात है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और क्योंकि उसके पिताजी
के पास उससे बड़ा कोई नहीं था जो उसका ध्यान रख सके। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, कि उसकी ज़िंदगी, उसके पापा की ज़िंदगी उसकी ग्रैंड मदर से भी हार्डर थी। इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, कि ये अच्छा है, कि वो सख्त है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, और कि वो रोज़ काम करते हैं और वो इतने थक जाते हैं बेचारे कि वो मैकडोनल्ड जैसे नहीं बन सकते। शी हैड टोन अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टीयर्ड स्टर्डनली एंड साइड, और वो क्या, वहाँ पे साइड का मतलब होता है गहरी सांस ली उसने। शी हैड टोन अप ऑल ब्यूटीफुल, उसने अपनी सारी जो वो थी क्या कहते राइटिंग लिखी थी वो सारी फाड़ दी, और क्या कहते अपने पापा के पास आराम से लेट गई। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। वो कह रहे कि क्या क्या हुआ, एक और ड्रीम देखी क्या? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हर्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट्स द बिग हर्ट यू हैव गोट फादर डियर। वो कह रही है कि छोटी लड़की बोलती है कि मेरा जो सर है वो आपके दिल पे रखा हुआ है, और मैं सुन सकती हूँ कि ये कैसे चल रहा है, और मुझे आज पता लगा कि आपका कितना बड़ा दिल है पापा जी। और आखिर में उसको महसूस हुआ कि उसके पिताजी क्या करते हैं। तो इससे हमें लेसन मिलता है कि इस चैप्टर से कि हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ हमारे लिए सेक्रीफाइस भी करते हैं। हमें उनकी सिचुएशन समझनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू एंड फॉर